तमाम दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। फ़लस्तीन के शहर गज़ा में छिड़ी जंग को इस वक्त 2 महीने का वक्त गुजर चुका है। यहाँ कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जब छोटे बच्चों और मासूम ख़वातीन की लाशें ना गिरती हों। बेयारो मददगार फ़लस्तीनियों का ये हाल है कि वो चारों अतराफ से मुसलमान ममालिक में घिरे हुए हैं। वो मुसलमान ममालिक के जिनके पास ना तो कुदरती वसाइल की कोई कमी है और ना ही सरमाए की। बाज़ तो दुनिया की बड़ी फ़ौजी ताकतों में शुमार किए जाते हैं, जबकि बाज़ अपने शानदार माजी के हवाले से आज भी दुनिया में एक अहम मकाम रखते हैं। इन तमाम बातों के बावजूद सिर्फ 90 लाख की आबादी रखने वाला छोटा सा मुल्क इसराइल यूएनओ और दीगर कुव्वतों के दबाव को नज़रअंदाज करते हुए वो सब कर रहा है जो वो करना चाहता है, जबकि करोड़ों की आबादी के हामिल मुसलमान ममालिक फ़लस्तीन की तबाही के महज तमाशाई बने हुए हैं। मुसलमान अवाम के दरमियान गज़ा को लेकर अपने ही हुक्मरानों पर गमो गुस्सा है। कोई इन्हें अय्याश कहता है तो कोई दौलत व कुर्सी का तलबगार। ताहम बाज़ बैनुल अक़वामी माहिरीन का मानना है कि मुसलमान हुक्मरानों की इस पुरस्रार खामोशी के पीछे मुल्क इसराइल का एक बहुत बड़ा और खूनरेज़ मंसूबा है, जिसके डर की वजह से न सिर्फ मुसलमान उम्मा बल्कि खत्ते की दीगर कुव्वतें भी सहम कर बैठी हैं। दोस्तों, इसराइल के इस ख़तरनाक और तबाहकुन मंसूबे का नाम है दी सैमसन ऑप्शन। दोस्तों, आखिर क्या है ये सैमसन ऑप्शन? के बाज़ उलमा के मुताबिक जिसकी निशानदही कुर्बे क़यामत से कबल रोनमा होने वाली आखिरी और सबसे बड़ी जंग से मुताल्लिक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी की गई है। दोस्तों, एक ऐसा मंसूबा कि जिसके बारे में चंद दिन पहले अपनी ज़बान खोली थी इसराइल के एक मिनिस्टर अमीह एलियाहू ने, जिन्हें फ़ौरन ही इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने सस्पेंड कर दिया। तो आइए जानते हैं कि आखिर यहूदियों का वो आखिरी मंसूबा कौन सा है जिसे वो सैमसन ऑप्शन का नाम देते हैं और क्यों। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की शुरुआत करें, हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि चूँकि हम पिछले काफ़ी दिनों से यहूदियों और इनकी सियाह करतूतों पर वीडियोस बना रहे हैं, जिसकी वजह से ज़ियोनिस्ट कंट्रोल मीडिया हमारी वीडियोस को एक हद से ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दे रहा। लिहाजा हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, शुक्रिया। सैमसन ऑप्शन। दोस्तों, ये इसराइल की एक मिलिट्री स्ट्रेटजी का नाम है। ये नाम उनके मिलिट्री एनालिस्ट यहूदियों के आखिरी मंसूबे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मुमलिकत इसराइल का वो मंसूबा है कि जिसके तहत इसराइल को जब भी ये महसूस हुआ कि इसके वजूद को ख़तरात लाहक हैं या इसके ख़ात्मे का वक्त नज़दीक आन पहुंचा है, तो वो अपने पास मौजूद खुफिया न्यूक्लियर वेपन से अपने अतराफ़ में मौजूद मुंतखब शहरों को निशाना बनाएंगी और इर्द गिर्द की मुसलमान आबादियों को भी नाकाबिले रिहाइश बना देंगी। मशहूर मुसन्निफ हॉवर्ड वेस्ट का इस बारे में कहना है कि इसराइल का पहला निशाना मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन शहर मक्का और मदीना रहेंगी, जबकि इसके बाद वो हमला करेगा मिस्र के असवान डैम पर। बैनुल अक़वामी माहिरीन के मुताबिक इसराइल ये कदम उठाकर न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरे कुर्राए अर्ज़ को एक अजीम जंग में झोंक देगा। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि इस खूनरेज़ मंसूबे को सैमसन ऑप्शन का नाम दिया गया? ये जानने के लिए हमें तारीख की औराक उलटने होंगी। सैमसन दरअसल कौमे बनी इसराइल के एक ताकतवर तरीन इंसान का नाम था, जो तने तनहा पूरी की पूरी फ़ौजों से लड़ जाता और इन्हें शिकस्त भी देता। ताहम धोखे और फरेब के ज़रिए कौमे अमालका ने इसे अपना कैदी बना लिया और इसे 2 सतूनों के दरमियान एक कैदी बनाकर रखा गया। दोस्तों, एक दिन के जब कौमे अमालका की तमाम बड़े सरदार और अशराफिया इस महल में जमा थे और सैमसन का मजाक उड़ा रही थी, तब इसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों सतूनों को तोड़ दिया कि जिनसे इसे बांधा गया था। महल के ज़मी बोस होने के बाइस न सिर्फ सैमसन खुद मर गया, बल्कि इसने अपने तमाम दुश्मनों को भी मौत की घाट उतार दिया। दोस्तों, यही वजह है कि मुल्क इसराइल ने अपने इस आखिरी मंसूबे का नाम सैमसन ऑप्शन रखा कि जब भी यहूदियों या इनके मुल्क के वजूद को ख़तरात लाहक हों तो ये भी सैमसन की मानंद खुद भी मर जाएंगे और अपने दुश्मनों को भी मार देंगे। दोस्तों, तमाम वेस्टर्न पावर्स और मुसलमान ममालिक ये जानते हैं कि इसराइल एक न्यूक्लियर ताकत है जो पिछली कई दहाइयों से अपने न्यूक्लियर वॉर हेड्स में इजाफा करती चली आ रही है। मुख्तलिफ माहिरीन के मुताबिक इसराइल के पास अब तक 75 से लेकर 400 तक
न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। ताहम इसराइल ने आज तक खुद को एक न्यूक्लियर ताकत तस्लीम नहीं किया। मगरबी ताकतों की मेहरबानी से ना तो इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात उठाई गई, ना ही इस मुल्क पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद की गई। फ़लस्तीनियों और अरबों को कई मरतबा खुलेआम न्यूक्लियर हमले की धमकी देने के बावजूद कोई इसराइल के न्यूक्लियर वेपन्स पर सवाल नहीं उठाता। न्यूयॉर्क टाइम में शाया हुए एक आर्टिकल लास्ट सीक्रेट ऑफ 6 डे वॉर में ये इंकिशाफ किया गया है कि सन 1967 में होने वाली जंग में इसराइल मिस्र की वादी सीना में न्यूक्लियर हमले का इरादा रखता था, लेकिन इसकी हैरत अंगेज फौजी कामयाबियों के बायस इसे इस हमले की ज़रूरत ही पेश न आई। दोस्तों, यही वो वक्त था कि जब पहली मरतबा इस हमले को एक इसराइली ब्रिगेडियर एज़ाक याकूब्स ने सैमसन ऑप्शन का नाम दिया। दोस्तों, तकरीबन 1 महीना पहले इसराइल के एक मिनिस्टर अमीह एलियाहू ने खुलेआम दी सैमसन ऑप्शन को इस्तेमाल करने की बात की और कहा कि वो वक्त आ चुका है कि हमें ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए गजा पर न्यूक्लियर हमला कर देना चाहिए। ताहम इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसे फौरी तौर पर कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। दोस्तों, विकीपीडिया के सैमसन ऑप्शन से मुताल्लिक आर्टिकल में ये वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि अगर कोई मिनिस्टर या बाअसर शख्सियत खुलेआम सैमसन ऑप्शन पर बात करती है तो इसका तमाम प्लेटफॉर्म से बाइकआउट कर दिया जाए। हॉवर्ड वेस्ट नामी एक मशहूर मुसन्निफ की तरफ से ये दावा किया गया कि इसराइल की जानिब से मुसलमान हुक्मरानों को ये बताया गया है कि सैमसन ऑप्शन के इब्तिदाई टारगेट्स में मुसलमानों के शहरी मुकद्दसा यानी मक्का, मदीना और मिस्र के दरियाए नील पर कायम असवान डैम शामिल हैं, जो मिस्र की मईशत में रीढ़ की हड्डी का काम अंजाम देता है। कुर्बे क़यामत से कबल आखिरी जंग से मुताल्लिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक मैदान जंग लाशों से इस तरह पट जाएगा कि अगर एक परिंदा एक तरफ से उड़ना शुरू करे तो उसे मौत आ जाएगी, लेकिन वो दूसरी जानिब ना पहुंच सकेगा। मशहूर इस्लामिक स्कॉलर शेख इमरान हुसैन इस बारे में कहते हैं कि परिंदा किसी जंग में उसी वक्त मर सकता है कि जब वहाँ की हवा जहरीली हो, जिसका मतलब है कि ये एक न्यूक्लियाई जंग होगी जिसमें अनगिनत लोग मारे जाएंगे। दोस्तों, मुख्तलिफ इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक यहूदी इस वक्त अपने मसीहा यानी दज्जाल की आमद के लिए मुकम्मल तैयार हैं और इसकी आमद में रुकावट डालने वालों के लिए वो अपना आखिरी मंसूबा यानी सैमसन ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। दोस्तों, फ़लस्तीन और गजा की बर्बादी पर हमारे मुसलमान हुक्मरानों की खामोशी की वजह सैमसन ऑप्शन है या फिर इनकी अपनी कमज़ोरियाँ? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।